अभी हमारे बीच में लक्ष्मी नारायण संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पराज शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे नवरात्रों की विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पराज शर्मा जी से। पुष्पराज जी, आज थोड़ा अपने बारे में विशेष जो है बता दीजिए। जय श्री राम सबको। लैंड सी लक्ष्मी नैसेस एंड फंड जाने तो यार तीर्थ मुस्लिम गाइड कि मैंने बचाने के आज जिस विषय के प्रति में आप कने भी रात्रि पे सुबह से नवा नाम रात्रिम समाहारा इति नवरात्रि भक्ति और शक्ति को देने का ये परम है जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं। पहला आसानितिक नवरात्रा, उसके बाद आषाढ़, उसके बाद पौष, उसके बाद जो है वो अशुभ का। तो दो जो है वो बहुत से है, परंतु दो जो है वो बसंतिक और सर्दिया नवरात्रि। इनमें जो है महामाई की आदि शक्ति पे कटती है और जो दो हैं वो गुप्त विद्याओं की साधना के लिए है। तो ये जो शारदीय नवरात्रे हैं, इनके उपलक्ष्य पर ये जो सारा ब्रह्मांड का सारा खेल है, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, भूगोल, इसके ऊपर सब आधारित है। और क्योंकि वो रूप में प्रकृति के 2 भाग हैं, एक तो ग्रीष्म काल और दूसरा शरद काल। अब जो है हमारा शरद काल जो है वो संधि काल जो शुरू होने वाला है। इससे पहले जो हमें नवरात्रि जो है वो सूचना देते हैं कि अब आगे आने वाला जो समय है वो शरदकालीन है और उसके लिए हम उपवास करेंगे। उपवास होता है उपग्रह समीप अर्थात भगवती के समीप बैठ करके शक्ति को अर्जित करना, उपवास वो है। तो सबसे पहले हम आदि शक्ति महामाया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके ऊपर का नैल होगा। भगवती सती, जब उसको अपने पिता ने यज्ञ के बीच में नहीं बुलाया तो वो सब क्रोधित हो गई और वहाँ गई और उसने अपने आप को यज्ञ के बीच में कूद करके अपने आप को उसने असम। उसके पश्चात जो है वो भगवती का एक जो रूप है वो दुर्गम असुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उससे जो है वो अजय होने का वरदान प्राप्त किया। उसने 4 वेदों को उसने अपने अधीन कर लिया। 4 वेदों का अपने अधीन करने के पश्चात भूमंडल के ऊपर कोई भी यज्ञ नहीं हो पाया, कोई भी अनुष्ठान नहीं हो पाया और वर्षा भी जो है वो मतलब वर्षा जो वो भी नहीं हो पा रही थी। तो भूमंडल के ऊपर जो रहने वाले लोग थे वो सभी त्रासित हो गए और सभी जो है वो भगवती के पास गए और देवी देवता सभी उसके पास गए कि ये भूमंडल के ऊपर जो जीव है वो सभी बारिश ना होने के कारण जो है वो अत्यंत त्रसित है, वो इसका उपाय बतलाए। तो सभी ने वहाँ पर भगवती आदि शक्ति की उपासना की और भगवती ने उनका जो दुख था उसको जब सुना तो उनकी आंखों से जो अश्रु आ गए और अश्रु आने के पश्चात उनका जो मन है वो बड़ा उद्वेलित हुआ और उनकी आंखों से जो है वो वर्षा हुई और भूमंडल के ऊपर जो था वो क्या है जल ही जल हो गया और सारा जो बृहस्पति थी वो सब हरी हरी हो गई और उनका नाम पड़ा शाकंभरी। तो उन्होंने उसके पश्चात दुर्गम जो क्या असुर था उसका वध कर दिया। इससे पश्चात उनका नाम पड़ा दुर्गा। आदि में वो थी आदि महामाया शक्ति। अब हम पहले दिन क्या करें क्या ना करें, तो इसलिए सबसे पहले हम उठ करके स्नान
गंगा जल बीच में डाल करके और सफ़ेद या लाल पीले वस्त्रों को धारण करके और मंदिर में अपने घर में ही गणेश का जो है वो पूजन करें। स्वतः जी में हम चाहे उसमें इस भगवान को कमा स्थापित करें, सितारी भी स्थापित करें, चाहे चित्र भी स्थापित करें। उसके पश्चात हम शीर्षों में जो का जो अब पूजन करें और षोडशोपचार विधि से जो अब भगवती के स्वरूप का भी आप पूजन करें। षोडशोपचार का मित्र रहता है, उसके बीच में 16 प्रकार की वस्तु, यदि वो नहीं हो तो नवोपचार, यदि नवोपचार के बीच में 9 जो है वो उपलब्ध वस्तुएं, यदि वो भी नहीं हो तो पंचोपचार जो अब पूजन भगवती का जो मतलब कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वे हमें सामान की जो शुद्धता है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, परंतु कई बार जो है वो हमें सामान जो है वो शुद्ध उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर भी हम अपनी तरफ से जो हमारे रोटी बीच में उपलब्ध है उसका हम उपयोग करें। सामग्री को जो है वो जरूर हम जल से जो है उसको छींटे दे करके शुद्ध करें, क्योंकि कई प्रकार के घास लगे होते हैं, मैर भी लगे होते हैं, स्पष्ट का जो भी होता है। इसलिए हम सामग्री को फूल और चापन और पत्ते गुरबा इत्यादि को हम जो हैं वो जल से जो है वो अवश्य पहले शुद्ध करें, क्योंकि हमारा जो सनातन है ये शुद्धता ही बताता है, उपदेश देता है। और क्या शुद्धता शिक्षता के बीच में हुई जो वो भगवान भगवती तो वही विराजमान होती है, इसलिए हमें जो क्या करना चाहिए, परिश्रम की वस्तुएं हैं उनको हम पहले सिंचन करें, शुद्ध करें। कलश की स्थापना जो है वो सदैव ईशान दिगंत में ही होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो रखा गया जो नारियल है उसका जो मुख है, मुख अर्थात जहाँ वो पेड़ के साथ लगा हुआ था उसका मुख जो है वो हमारी अपनी पौन होना चाहिए। लोग जो है वो अनमाने ढंग से जो है वो उसका कभी उसका जो मुख है उसको ऊपर कर देते हैं, कभी जो उसका पीछे वाला भाग है उसको ऊपर कर देते हैं। ऐसा जो है वो शास्त्रिक के रूप में जो है वो अनुचित है। अर्थात आप लोग जो है वो जब भी कल स्थापना करें तो बड़े भाव से उसको स्थापित करें, और उसके ऊपर जो नारियल हम रखते हैं उसको विशेषता, और उसके कलश के बीच में पंच पल्लव अर्थात पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, या ना हो सके तो अशोक के जो पत्ते हैं उनसे हम उस कलश को सुसज्जित करें, और उसके ऊपर जो नारियल है उसको हम सुव्यवस्थित तरीके से रखें, अर्थात उसका मुख जो है वो आपकी ओर होना चाहिए, और उसके ऊपर नारियल के ऊपर आप लाल रंग का जो वस्त्र उसको आप रखें, और उसके ऊपर जो है वो बड़ी सुंदर सी पुष्पों की माला को होता है वो के ऊपर रखें। इस प्रकार से हमें कलश की स्थापना जो है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। प्रभु जी, इसमें ये भी बता दीजिए कि कलश के अंदर जो डालने का जो है क्या क्या उसमें है, कलश के जो जल में वो जल क्या गंदा जल होना ही जरूरी है, या तो कलश के जल के अंदर क्या होता है? और एक और ईशान कोण का जो है वो बता दीजिए, कौन से दिशा को हम ईशान कोण कर दें। कलश के बीच में मूलतः जो है 16 प्रकार की जो वस्तुएं वो इनका डाली जाती है, परंतु ना मिले तो कम से कम जो हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको ये हम उसके बीच में डाल दें, जैसे जल, गंगा जल, हरी दुर्बा, हल्दी, कमल अटे, और उसके बाद जो है वो सिक्के, स्वर्ण, और साथ में जो है वो उपलब्ध हो सके तो कुशाब, और साथ में सप्तपृथी का नहीं हो तो कम से कम तुलसी माता की जो मिट्टी है उसको भी हम उसके बीच में डाल सकते हैं, और कलश के ऊपर अब मौली बांधे गले में, और उसको वहाँ बाहर जो स्वस्तिक बनाए, और उसकी भी हम प्रतिष्ठा जो है वो बड़े भाव से उसको हम करें। और रही बात ईशान कोण की, पूर्व और उत्तर के बीच में जो स्थान है वो ईशान कोण है। वो ईशान कोण जो है वो क्या है, परम पवित्र और शुद्ध स्थान जो है वो माना जाता है। इसलिए कलश की स्थापना होगी सदैव हमारा मुख
नीति की ओर हो, और जो हम अब स्थापना करेंगे उसकी स्थापना जो है वो क्या है, पूर्व और उत्तर के बीच में जो विभाग है उसके बीच में ही हम बड़े पीछे जो है वो अष्टदल बना करके, यानी तो वो अब पुष्प रख करके चावलों का आंसू दे करके उसके ऊपर जो है हम क्या उसकी स्थापना करें। आप एक और चीज़ बता दीजिए, अगर पूरब दिशा में अगर रखने की व्यवस्था ना हो तो क्या आप पश्चिम में भी रख सकते हैं क्या आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व की ओर नहीं है तो उत्तर की ओर है। ईशान तीनों ही है, वैसे मूलतः जो अब वो ईशान को नहीं है, परंतु यदि कई बार रोटी मिठानी चौकी की व्यवस्था पाठकी की माता के जो है वो स्वरूप बिठाना है, हाँ, उसका जो है वो उत्तर की ओर हो सकता है, और उसका मुख जो है वो दक्षिण की ओर आ जाएगा, और हमारा जो है वो उत्तर की ओर आ जाएगा। यदि भगवती का ऐसी हमारे तो कई बार व्यवस्थाएं नहीं होती है, लेकिन भगवती का रूप जो है वो पश्चिम की ओर ही हो सकता है, परंतु ऐसा जो है वो शास्त्र के रूप में जो है वो इसकी मान्यता नहीं है। मान्यता केवल उत्तर या पूर्व की ही है। पर कल स्थापना करें, और ज्योति अखंड ज्योति गाय का घी, गाय का घी कौन सा, देसी गाय का घी, यदि वो संभव ना हो सके तो उसके पश्चात वनस्पति अर्थात तिलों के तेल का घी जो है वो उसकी अखंड ज्योत से जलाने की व्यवस्था करें। और क्षेत्रीय को शुद्ध मिट्टी या रेत के बीच में जौ की जो खेपड़ी है उसको जौ को अच्छी तरह से साफ करके, जौ होने कैसे चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और उसको जो हम वहाँ पर बीज दें, और वो जो जौ है लगभग तीसरे दिन जो है वो स्वतः ही अपने आप ही वो क्या अंकुरित हो जाएंगे। क्योंकि भगवती के मूल में 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और नवम दिन तक जाते जाते वो जो है वो अपना पूर्ण रूप में वो विकसित हो जाएंगे, और उनको जो है बाद में कोई लोग 8वें दिन, कोई 9वें दिन, कोई लोग जो है 10वें दिन भगवती का पारण करते हैं, और उनको जो जौओं की खेती है उनको क्या अपने सुफल रूप में अपने कानों के ऊपर अपने घर के बीच में स्थापित करते हैं। और इस अवधि के बीच में हमें उपवास की, यदि कोई आदमी उपवास कर सकता है तो वो उपवास करे, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, परंतु उपवास करना हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद के अनुसार भी और हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार भी उपयोगी है। इसलिए हमें उपवास जो है वो करना चाहिए, और साथ में ना हम उपवास कर सके तो दूसरे तो फलाहार जो है वो कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो अरबी या आलू इस प्रकार का हम भोजन जो कर सकते हैं। और गाय का दूध उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। और हमारा अर्थात हमारा कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो भोजन है वो क्या संयमित हो, ताकि हम साधना के बीच में हम जो हैं वो बड़े आराम से जो हम वो तल्लीन हो सके। और इसमें भी अपने अपने परंपराओं के अनुसार कोई जो है वो अष्टमी वाले दिन जो है वो नवरात्रों का पारण करता है, कोई जो है वो 9वें दिन करता है, कोई 10वें दिन करता है, बीजा दशमी वाले दिन। तो उनको मूलतः शास्त्रीय जो उल्लेख है वो 9वें या 10वें दिन को ही पारण करता है। अब उस दिन क्या करें हम, भगवती का रूप जो है वो कुमारी जो अन्य है उसका पूजन करें। संख्या के आधार पर शास्त्रों में 16 की संख्या भी बतलाई गई है, 14 की भी बतलाई गई है, 12 की भी बतलाई गई है, 11 की भी बतलाई गई है, 10 की भी बतलाई गई है, और 9 की भी बतलाई गई है, 8 की बतलाई गई है, और 3 की। परंतु इसमें जो है मतभेद नहीं है, परंतु उन्होंने एक और वहाँ पर लिखा हुआ है शब्द की जो कन्या रजस्वाला नहीं है वो जो है वो उसका हम कन्या के रूप में जो है उसका हम पूजन कर सकते हैं। तो जितनी आपको उपलब्ध हो सके कन्याएं
आप लोग का जो है वो विधिवत तिलक लगा करके बॉडी बांध करके और लाल रंग की चुनरी उड़ा करके उनको प्रसाद जो है वो उनको फल और दक्षिणा जरूर दे और साथ में उनका आशीर्वाद दे। कन्या हो कैसी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचारण है, क्योंकि भगवती का जो रूप है वो कैसा है, सौम्य है, सुंदर है, शुद्ध है, स्वच्छ है। तो क्या है ये आजकल होता है क्या है कि कोई ना मिले तो बाजार के बीच में जो आंगने बाड़ी होती है लड़की है उन्हीं को ही हम फूल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवती का ऐसा रूप नहीं था, ऐसा उनका क्या स्वरूप नहीं था। अतः हमें शुद्ध, स्वच्छ और ऐसी कन्याओं का पूजन भी हमें करना चाहिए। और साथ में 2 बालक, एक हनुमान जी का प्रतीक और दूसरा जो भैरव जी का प्रतीक के रूप में भी हम पूजन कर सकते। और खेतरी का क्या करें, देखने में आता है कि हम लोग जब खेतरी का विसर्जन करते हैं तो उसको उठा करके हम मंदिरों के बीच में या सरोवरों के बीच में या नदियों के बीच में डाल देते हैं, जिससे जो क्या पर्यावरण की एक समस्या जो अब वो विकट होती है। तो जो हमारी खेतरी है उसे उठा करके जो उसके बीच में रेत या मिट्टी है, अपने जो घर के बीच वो क्यारी है, गमला है, उसके बीच में उसको डालें। और साथ में जो खेतरी है उसे भी हम अपनी जो क्यारी है, अपना जो गमला है उसके बीच में, या नहीं तो पट वृक्ष या पीपल का जो वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बिल का वृक्ष, उसके चारों तरफ भी हम उस मिट्टी को, उस रेत को और जो वहाँ पर खेतरी थे उसको हम बड़ी श्रद्धापूर्वक हम उसको रख सकते हैं। और जो जिसमें हमने खेतरी को भेजा था बर्तन के बीच में, उसका हम अपने घरों के बीच में जरूर रखें ताकि पक्षी जो हैं वो उस जल को पी लें। परंतु इधर उधर तालाबों के बीच में, सरोवरों के बीच में, नदियों के बीच में और मंदिरों के बीच में उसको ना फेंकें। और इसके साथ जो है वो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर नवरात्रि को हमने पूर्ण सात्विक रहना है, क्या नहीं खाना है, इसके लिए हमें जो है तामसिक जो भोजन है इसका हम सभी जो है वो परहेज करें ताकि हम श्रद्धा से जो भगवती का उपासना कर सकें। दूसरा, वसांतिक नवरात्रि जब यानी शुरू होते हैं तो उस दिन प्रथम दिवस लक्ष्मी की परम साधक राजा अग्रसेन जो अग्रवालों के आराध्या हैं उनकी भी पूजा की जाती है। अग्रवाल समाज उनकी पूजा भी करता है, हवन भी करता है, यज्ञ भी करता है, क्योंकि वो महालक्ष्मी के परम साधक थे। अब उसके पश्चात भगवती ने जो था वो रामनवमी या 10वीं वाला जो बीच में आ जाता है दिन, तो क्या है, भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक भगवती आदि शक्ति महामाया की उपासना की थी। और उधर रावण मेघनाथ ने भी 9 दिन तक शक्ति आदि शक्ति महामाया की उपासना की थी। दोनों को ही उन्होंने दर्शन दिए, दोनों को ही उन्होंने वरदान दिए। भगवान श्री रामचंद्र को वरदान दिया विजयी भव, और रावण को वरदान दिया कि कल्याणमस्तु। तो हुआ क्या कि भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो विजय हो गए और रावण जो है वो उनका कल्याण हो गया। परंतु इसके साथ एक और है, नवरात्रि हमारे शरीर के बीच में जो 9 मुख्य अंग है, 2 नेत्र, 2 नासिकाएं, 2 कान, 1 मुख और 2 इंद्रियां, इनको संयमित रखने का भी एक साधन है। और विजयदशमी इस दिन
हमें अपने 10 जो इंद्रियां हैं या हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनके ऊपर विजय पाने का पर्व है विजयदशमी। इस प्रकार से जो है ये 9 दिन और विजयदशमी वाला दिन, ये 10 दिन जो है वो भक्ति, शक्ति, उपासना, संयम इत्यादि को अर्जित करने का एक पुण्य काल है। आचार्य जी, एक और सवाल है। ये तो हो गया आध्यात्मिकता की बात, है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, वो समाज वैज्ञानिक रूप से बड़ा इन बातों को लेता है। तो वैज्ञानिक रूप से जो है नवरात्रों का क्या महत्व है, उसके बारे में भी बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि हम अमृतसर में रहते हैं, तो अमृतसर में एक इस सर्व नवरात्रि पे मेला लगता है, हमने सुना है, लंगूरों का मिसाल। उसके विशेषता के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। वैज्ञानिक जो कारण है इसका, वो संधि काल है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु का समापन और शरद ऋतु का शीर्ष ऋतु का आने। तो वर्षा ऋतु के बीच में, ग्रीष्म ऋतु के बीच में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, हिंसक जीव जंतु और पंचर इत्यादि जो है वो इत्यादि जो है वो हमारे शरीर के ऊपर जो है वो कल प्रभाव होता है। और इसके पश्चात जो है वो जो जीव है वो कल लगभग समापन होता है। और जो शरद ऋतु के बीच में जो हमें हमारे लिए जो उपयोगी है जीव, वो हमारे लिए जो है वो आकर के हमारे साथ जो है अपना जीवन जो है वो यापन करते हैं। और साथ में क्या है कि शरद ऋतु जो है वो इसमें हमें कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो हमें इस प्रकार का भी वो शास्त्र का भी आदेश है कि हमें शरद ऋतु के बीच में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो हमें ऊर्जा को देती हो, ऐसी चीज़ों का शरद ऋतु के बीच में, जैसे अलसी का तेल हो गया, अलसी के लड्डू हो गए, तिलों का जो लड्डू हो गए, और सूखे मेवे हो गए। इस प्रकार से हम उनका खान करें, उनको खाएं, ताकि हमारा जो शरीर है वो या वैज्ञानिक रूप से हमारा जो शरीर है वो कैसा स्वस्थ रहे। ये इसका वैज्ञानिक कार्य। और ये सवाल था कि जैसे हम अमृतसर में गए, अमृतसर में लंगूर मेला, जैसे हमारे पीछे विज्ञान मंदिर का अमृतसर, यहाँ तक जो लंगूर मेला है वो बड़ा फेमस है। उसके बारे में बताइए कि उसका क्या महत्व है, उस वहाँ से उस फिर वगैरह। जैसा आपको विदित है कि अमृतसर जो है एक धार्मिक स्थान है। और दुर्गाना भी वो उत्तर भारत का एक सुप्रसिद्ध स्थान है। इसके बीच में बड़ा भगवान जी का मंदिर है जो अति प्राचीन। इस मंदिर के बीच में इन नवरात्रों की उपलक्ष्य पर हनुमान जी का स्वरूप धारण करके लोग आते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है। वो आकर के छोटे छोटे जो बालक हैं वो आकर के यहाँ पर अच्छा टेकते हैं हनुमान जी का इस्तेमाल कर। मेरा इस विषय में और भी कहना है कि हम जो हैं वो एक तो इन नवरात्रों के बीच में जो लोग श्री हनुमान जी के मंदिर में आएंगे वो अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म अनुशासन को सिखाता है। हनुमान जी भी सदैव अनुशासन में रहे और मर्यादा के बीच में रहे, क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जो स्वयं मर्यादा के उपासक थे, उनके वो परम सेवक थे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी मर्यादाओं का और हमारे जो नियम है उनका। और इसी अवधि के बीच में लोग वो जगह जगह पर रामलीलाएं, इन रामलीलाओं के बीच में भी हमें अपने जो हमारे शास्त्र हैं उसके अनुसार जो हम भगवान पर प्रदर्शन करें, उनको गाएं और उनका आनंद लें। उसके बीच में भी अश्लीलता का रंग है वो भी कहीं से भी उचित नहीं है। और साथ में एक अश्लीलता और दूसरी उदंडता। कई लोग जो हैं वो तमिलों के बीच में सीटियाँ बजाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये दंडता है। हमारा जो सनातन है, हिंदू वैदिक जो धर्म है, ये बड़ा अनुशासित है। आचार व्यवहार
जो है क्या नियम इस प्रकार के जो है वो हमारे इन शास्त्रों के बीच में के वर्णन है। और हम मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि हम कोई भी पर्व है, चाहे वो तामिल है, चाहे हनुमान जी का जो मंदिर के नीचे बीच में जो मेला लगेगा वो है, या नवरात्रे हैं, उनको भी बड़ी श्रद्धा से, भाव से, संयम पर की अनुशासन में करके हम सभी वर्षों को फैले। धन्यवाद आचार्य जी, आपसे जो है हमें लगता है कि आपके द्वारा पूरे हिंदू समाज को, सनातनी समाज को, वह देश में रहने वाले वासियों पर नवरात्रों एवं अमृत समय मनाए जा रहे लंगोर मेला के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिली होगी। और हम यही आशा करते हैं कि सभी देशवासी आपके बताए गए नियमों का पालन करेंगे, वह इसका जो है मर्यादा में रह करके इन त्यौहारों को मनाया गया। और थोड़ा मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे कि नीरू जी ने भी बोला अभी कि हमारे नवरात्र जो हैं वो आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक रूप से एक इंसानियत के लिए बहुत आवश्यक हैं। सनातन धर्म युगों युगों से चलता आ रहा है और युगों युगों से लोग इस परंपरा को जो है मनाते आ रहे हैं। अमृतसर में है, अमृतसर का जो लंगूर मेला है वो लंगूर मेला पूरा विश्व प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। 9 दिन जो है पूरे दुर्गाना मंदिर में एक भीड़ का माहौल रहता है। बहुत दूर दूर से संगतें आती हैं और हनुमान मेला का जो है वो आनंद लेती हैं। तो आप भी जो है अमृतसर में आइए और दुर्गाना तीर्थ में अवश्य पधारिए और इस मेला का जो है आनंद लीजिए, तथा यहाँ पर आकर के आचार्य जी से भी आप मिल करके इसका जो है आप पूरे विवरण तरीके से क्या इसका महत्व है उसके बारे में भी समझ सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहे और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।